नमस्कार, माय नेम इज़ पीके और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके ज्ञान पे। तो आज की वीडियो में रहेगा हमारा समय की वोकैबुलरी। देखिए, अगर आपके पास ये वोकैबुलरी होगी तो आपको सेंटेंस मेकिंग में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़े से बोल वचन देना चाहूँगा मैं, एक उपदेश। देखिए, जैसे हम घर बनाना स्टार्ट करते हैं तब हमारे लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी रहती हैं। जब हम एक कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ते हैं अपना घर बनाने के लिए, तो कॉन्ट्रैक्टर यानी कि आपका कोई इंग्लिश ट्रेनर, ठीक है। अब वो आपको कॉन्ट्रैक्टर बता दें कि मुझे इतना रेत चाहिए, इतना सीमेंट चाहिए, इतना सरिया चाहिए, डन। जैसे ही आप उस चीज़ को अपने घर पे ले आते हो तब आपका काम स्टार्ट हो जाता है। वैसे ही इंग्लिश है, जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है वो आपका ट्रेनर रहता है, और ये जो जितना भी सीमेंट, रेता, लोहा जो है, ये रहती है वोकैबुलरी। अगर आपके पास ये चीज़ें होंगी तो आपको काम करने में आसानी रहेगी। नहीं तो अगर आपके पास कुछ भी मिस रहेगा तो आपके लिए दिक्कत आ जाएगी। मतलब मेरा बोलने का यही है कि स्टेप बाय स्टेप चलिए, फॉलो कीजिए मुझे वीडियोस को। अगर आप बिगनर हो ऑटोमेटिकली आप इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। तो आज के बोल वचन इतने ही। तो क्या आप रेडी हैं मेरे साथ इस वोकैबुलरी को याद करने के लिए? तो चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो क्या आप तैयार हैं? तो अपनी नोटबुक ले लीजिए। दिन, डे को बोलते हैं दिन, जैसे कि आपको पता ही है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। वीक आ गया आपके सप्ताह, 7 डेज जो रहते हैं हमारा, उनका एक वीक रहता है, मंडे टू संडे। मंथ हमारा रहता है एक जनवरी टू दिसंबर, यानी कि आपका मंथ जो रहता है वो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, उसको बोलते हैं मंथ। अब चलते हैं ईयर की तरफ। अब ध्यान से देखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। ईयर साल, और इसमें 12 मंथ होते हैं। एक साल में 12 मंथ, जिसमें 365 दिन होते हैं। अब लीप ईयर जो होता है वो हमेशा 4 साल के बाद आता है। जैसे हमारी इस सदी का जो सेंचुरी का जो लीप ईयर है वो स्टार्ट होता है 2000 से। 2000, 2004, 8, 12, 16 और 2020 बहुत ही खतरनाक साल हमारे लिए 2020। तो ये रहेगा लीप ईयर। अब लीप ईयर में हमारे रहते हैं 366 डे, और ईयर में रहते हैं हमारे 365 डे। अब ये फंडा ऐसा रहता है कि जब हमारी जो पृथ्वी है वो सूरज का चक्कर लगाने में 1 साल का टाइम लेती है, यानी कि 365 डे और प्लस 6 आवर्स, 6 घंटे एक्स्ट्रा और लेती है। बट हम इन घंटों को काउंट नहीं करते हैं, इन घंटों को हम इकट्ठा करते हैं। जब ये 6 जो घंटे हैं, जब ये हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं, जैसे 365 दिन प्लस 6 घंटे, यानी कि जब 3 साल हो गए तो ये 6 घंटे हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं। जब फरवरी आता है तब हम ये जो 6 घंटे रहते हैं हमारे 3 सालों में इकट्ठा किए हुए, इनको हम फरवरी में डाल देते हैं, जिससे कि हमारा एक दिन पूरा बन जाता है। तो इसीलिए फरवरी में 29 डे होते हैं। नेक्स्ट है डेकेड्स। डेकेड 10 साल का टाइम रहता है। जैसे 2010 से 2020 का जो टाइम रहता है 10 साल का, यानी कि इसको हम डेकेड्स बोलते हैं। जैसे आपने कभी कभार नोटिस किया होता, न्यूज़ में आपको बताते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पिछले 2 डेकेड से हो रही है, पिछले 5 डेकेड से हो रही है। इस तरह से हम डेकेड्स का यूज़ करते हैं। अब चलते हैं सेंचुरी की तरफ। सेंचुरी रहती है हमारी 100 ईयर्स की। जैसे जो अभी हमारी 100 ईयर की सेंचुरी, जैसे 19वीं AD टू 2000 AD, समझ गए? सेंचुरी 100 साल की एक सेंचुरी रहती है। अब चलते हैं बहुत ही कन्फ्यूजन पार्ट के तरफ। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप हिस्ट्री पढ़ते हो, तब उसमें आप कंफ्यूज रहते हो कि AD कब लगाएं और BC कब लगाएं, कौन कब चला गया, कौन कब आया, कन्फ्यूजन रहता है।
तो AD और BC को याद करने का एक ही मतलब है, जब आपने AD और BC याद कर लिए तो इसके पहले अल्फ़ाबेट को आप AD और दूसरा अल्फ़ाबेट जो है वो B है। तो AD यानी कि पहले आएगा, जो इस टाइम चल रहा है तब AD इस टाइम पे आएगा। अब AD जो रहता है वो ईसा के जन्म के बाद का टाइम रहता है। जैसे हमारा जो AD स्टार्ट होता है वो जैसे जब हमारा एक साल चलता था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे अभी चला हमारा 2011 2012 2013 14 15 16 17 18 19 20 डन। अब जब आपने भी लिखना है तब अगर आपको कोई भी जो डेट होगी वो जब ईसा के जन्म से बाद की होगी तब आपने वहाँ पे AD लगाना है, जो कि पहले आएगा। जैसे AD 2011, समझ में आ गया। और BC का मतलब है ईसा के जन्म से पहले। जब ईसा के जन्म से पहले यानी कि वहाँ पे उल्टे क्रम में हमारे साल चलते थे। उल्टा कैसे चलेगा, जैसे यहाँ पे हमारा जो चल रहा था अभी, जैसे हमारा कैलेंडर चल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 11 12 2011 2012, यहाँ पे उल्टा चलता था। यहाँ पे चलेगा 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011। और यहाँ पे जब भी आपको कोई ऐसी हिस्ट्री में क्वेश्चन आता है कि इसका जन्म कब हुआ, ईसा से पहले हुआ होगा, तब आपको BC बाद में लगाना है। जैसे 2011 BC में उसका जन्म हुआ। ग्रामेटिकली आपको इस तरह लिखना पड़ेगा। AD पहले लगाना है आपने, AD 2011, और जब BC करना है तो 2011 BC डन। अब ये इनकी कुछ फॉर्म्स हैं, जैसे AD, एनो डोमिन, CE कॉमन एरा, यानी कि ये दोनों एक ही चीज़ है। ये रोमन वालों ने की थी और ये ब्रिटेन वालों ने। BC का मतलब है बिफोर क्राइस्ट और BCE का बिफोर कॉमन एरा। तो आई होप आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे और आपके मन में जो भी कन्फ्यूज़न था रिलेटेड विद लीप ईयर, डेकेड्स, सेंचुरी, AD और BC वो ख़त्म हो गया होगा। इस वीडियो में जो भी नॉलेज था और जानकारी थी वो आपको पसंद आई होगी, और मेरे जो बोल वचन थे वो भी आपको पसंद आए होंगे और उन पे आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे। बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए, यही इंग्लिश सीखने का एकमात्र जरिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।